इस्तकबाल किया और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मुसन पर अपनी जगह पर बिठाया। हाकिम ने बड़े अदब से पूछा, इमाम साहब मेरे लायक कोई खिदमत है क्या? तो इमाम साहब ने फरमाया, मेरे एक पड़ोसी हैं जिसे तुम्हारे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस कैदी को रिहा कर दें। उस हाकिम ने इमाम साहब से कहा, बासरो चशम, सिर्फ वही नहीं बल्कि आपकी तशरीफ़ आवरी की वजह से कल रात जितने लोग भी गिरफ्तार किए गए थे, मैं उन सबको रिहा करने का हुक्म देता हूँ। चुनांचे हाकिम के हुक्म से तमाम लोग जो उस रात गिरफ्तार किए गए थे, वो तमाम लोग रिहा कर दिए गए। सब लोग खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले गए। इमाम साहब वापस तशरीफ़ लाए तो पीछे पीछे आपका पड़ोसी भी आ गया। जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचा तो इमाम साहब ने फरमाया, तुमको खोकर हमने बड़ी तकलीफ़ उठाई है। वो कहने लगा, आपने मेरी हिफाजत की, मेरा ख्याल रखा, अल्लाह ताला आपको जज़ाई खैर देगा। आपकी पड़ोसी से मुझे किस कदर फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला की कसम, आज से शराब का कोई एक कतरा भी मेरे लिए हराम है और हमेशा हराम रहेगा। कहते हैं आपका पड़ोसी अपनी तौबा पर आखिरी वक्त तक कायम रहा और फिर कभी किसी ने उसे शराब पीती और शोर वगुल मचाती हुई नहीं देखा। इब्न जरीर और इब्न आबी हातिम में एक मतूल किस्सा बज़ुबान हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह मरवी है कि अगले ज़माने में एक औरत हामला थी। जब उसे दर्द होने लगा और बच्चे तौलीद हुई तो उसने अपनी मुलाजिम से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। वो बाहर निकला तो दरवाजे पर एक शख्स खड़ा था। पूछता है कि क्या हुआ, लड़की या लड़का? उसने कहा लड़की हुई है। उस आदमी ने कहा, ये लड़की 100 आदमियों से गलत काम कराएगी, फिर उसकी वहाँ अब जो शख्स की इसके फैसले मुलाजिम होगा उसी का निकाह होगा और एक मकड़ी उसकी मौत पहले मिल चुकी हैं। उसने कहा ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं। उसने कहा कि मुझे तेरी निस्बत एक और बात भी मालूम है, वो ये कि तेरी मौत का सबब एक मुकड़ी बनेगी। खैर, चूंकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं तेरे लिए बुलंद व बाला बख्त और आला महल तामीर करा देता हूँ। इसमें तू रह ताकि वहाँ तक ऐसी कीड़े मकोड़े पहुँच न सकें। चुनांचे ऐसा ही महल तैयार हुआ और ये वहाँ रहने सहने लगी। एक मुद्दत के बाद एक रोज़ दोनों मियाँ बीवी बैठे थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखती उस शख्स से कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली, अच्छा ये मेरे जानलेवा हैं। जब ही सहमी कि मैं उसकी जान लूँ, गुलाम को हुक्म दिया कि उसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। वो पकड़कर लाया। उसने ज़मीन पर रखकर अपने अपने पैर के अंगूठे से उसे मल डाला और उसकी जान निकल गई। उससे जो पीप निकला उसका एक आध कतरा उसके अंगूठे के नाखन और गोश्त के दरमियान उड़ कर पड़ा।
उसका जहर चढ़ा, पैर सियाह पड़ गया और उसी में मर गई।